ओके गाइस, सो देखो फर्स्ट जो है हमारा ECG है। क्या है ECG? द फुल फॉर्म ऑफ ECG इज इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राफी। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राफी। कार्डिक मीन्स होता है हार्ट। ओके, कार्डिक मीन्स हार्ट। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करना किसी भी चीज़ की जो बेसिकली इंस्टॉलेशंस होती है, किसी भी चीज़ की जो प्रोसेसिंग होती है, उससे रिलेटेड क्या होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स टोटली क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कि इलेक्ट्रिक करेंट से चलने वाला इक्विपमेंट है। ऐसा जो इक्विपमेंट होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं रिलेटेड टू हार्ट। जो कार्डिक्स लेवल पे है, ब्रेन लेवल पे होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो जो आपका ECG है, इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राफी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ECG? सो अ graphical records of the electrical variations produced by the beating of the heartbeat is called ECG। मीन्स ECG मशीन्स के अंदर, ECG इक्विपमेंट के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेरिएशंस के थ्रू यानी इलेक्ट्रॉनिक प्लेट्स के थ्रू एक ऐसा मैकेनिज्म रेडी होता है जो हार्ट के जो बीटिंग होती है, हार्ट का जो बीट होता है, ठीक है, हार्ट बीट को क्या करता है बेसिकली रिकॉग्नाइज करके उसको बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वेव लेंथ के अकॉर्डिंग क्या करता है, सेट करता है। यहाँ पे वेव मैकेनिज्म का बहुत बड़ा रोल होता है गाइस, ठीक है। तो वेव मैकेनिज्म पे पूरा का पूरा ये बेस्ड होता है आपका ECG। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राफी। ये जो टेक्निक्स है इसको फर्स्ट टाइम बेसिकली मेंशन किया था या इसको इन्वेंट करने वाले साइंटिस्ट है इयोथोवेन 1906 में। ओके, तो साइंटिस्ट का नेम याद रखना। ये जो आपका ECG होता है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। आज के डेट में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें नॉर्मल चेकअप्स के लिए जब आप ICU लेवल तक देखोगे तो ECG जो का है बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है आज के डेट में यूजस हो रहा है। हार्ट रिलेटेड में सबसे जो यूनिक होता है वो होता है BP जो इक्विपमेंट होता है बैरोमीटर्स फॉर्म में। बैरोमीटर फिर बाद में डेवलप हुआ, फिर वो जो है वो बेसिकली बन जाएगा फाइगोमैनोमीटर्स। तो फाइगोमैनोमीटर्स का भी आजकल यूज़ होता है BP चेक करने के लिए। देन BP के बाद जो बेसिकली होता है, अगर बेसिकली वेन्स हार्ट ब्लॉकेज की बात हो जाए तो एक बार ECG का रीडिंग जरूर लेते हैं। तो ECG रीडिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा जो इसमें इक्विपमेंट हम लोग रेडी देखेंगे वो होता है पेसमेकर। पेसमेकर का डिस्कस करेंगे। देन थर्ड जो है BP इक्विपमेंट के लिए जैसे बताया फाइगोमैनोमीटर पे डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है हमारा टॉपिक वो है गाइस ECG। तो ECG में क्या होता है, टोटली ये जो मशीन्स है ये जो है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से चलने वाला यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला एक मशीन है। इसमें जो है हार्ट्स के ऊपर यानी मस्कुलर अट्रैक्शंस पे एक स्पेशल प्लेट सेट करते हैं जो BP जो है बीट्स को यानी कि बीट्स हार्ट बीट को बेसिकली क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है और उसका फिर क्या करता है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेव के अकॉर्डिंग, साउंड इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करता है, रेडी करता है। लाइक ये आपको दिख रहा होगा, ये जो है एक नॉर्मल पर्सन का क्या है बेसिकली हार्ट बीटिंग कार्डियोग्राफ है। ये हार्ट बीटिंग जो कार्डियोग्राफ है एक नॉर्मल पर्सन का है। ये जो है RS जो होता है वो बेसिकली क्या है, ये नॉर्मल कंडीशंस को बताता है। सिस्टोल रिस्टोल जो कंडीशंस है उनको बताता है। एंड जो PQRS की कंडीशंस होती है ये बेसिकली SA नोड और जो आपका बेसिकली AV नोड है उन पे डिपेंडेड होता है, ठीक है। यानी कि सिस्टोल और डिस्टोल जो होती कंडीशंस यानी कि ब्लड जब सर्कुलेट होता है जो लेफ्ट साउंड आता है, फिर बेसिकली क्या होता है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। देखो मस्कुलर जब कंस्ट्रक्शन होते हैं, कंट्रक्ट होता है तो उसको सिस्टोल बोलते हैं। और जब मसल्स जो होते हैं यानी कि हार्ट की जो कार्डिक मसल्स है जब वो क्या हो जाती है बेसिकली रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्सेशन होता है उनमें, तब उसको हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं डिस्टोल। ओके, तो दो कंडीशंस में क्या होती है ये चलती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हार्ट का एक बीटिंग रेट चलता है, ठीक है। लब एंड डब साउंड आता है, मतलब एक साइकिल क्या होता है कंप्लीट होता है इसका। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल इसका कंप्लीट होता है। तो ये टाइमिंग अगर चलता है, ठीक है, ECG में, तो बंदा जो है जो पर्सन है वो क्या होता है, नॉर्मल है, सेफ है। बट जब ECG की रीडिंग जो है थोड़ा सा चेंजेस होता है गाइस, तब वो क्या होता है एबनॉर्मल कंडीशन में पहुंच जाता है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा उनको क्या करना है, हार्ट बीटिंग को जनरली बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो आपको पल्स दिख रहा होगा ये वाला कंडीशन, ये जो है वो कंडीशन है जब पर्सन बिल्कुल डेथ के कंडीशन पे रहता है या तो डेड बॉडी होती है, ठीक है। तो उनमें ECG का जो रीडिंग है वो बिल्कुल जीरो में आता है, ठीक है। ECG में जो
आपको वेवलेंथ मिलेगा वो उसका कोई रोल नहीं है, वहाँ पे जीरो हो जाती है। ठीक है, आपको देखना आप बेसिकली जो आजकल मॉडर्न टेक्निक्स में ईसीजी बहुत सारे क्वालिटीज़ की और अलग अलग कंपनीज को मैन्युफैक्चर करती है। तो एक रेड वाला आता है, रेड स्पॉट वाला, तो वो जो होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से शो करता है। ठीक है, तो अप जो और डाउन होता है, मतलब कि जो उसका क्रेस्ट और ट्रेप का जो कंडीशन है वो डिपेंड करता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो वो एक सिस्टम होता है, सबको पता है। जनरली मूवीज़ में आप देखो ये सारे मशीन्स के बारे में, तो आज के डेट में तो नॉर्मल बंदा भी बता देगा कि डेथ हुआ है कि नहीं, क्योंकि ईसीजी मशीन के साथ जो है बेसिकली एक साउंड इफेक्ट क्रिएट होता है जो हार्ट बीटिंग को क्या करता है, बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। अब उसमें जो वेव होता है, यानी कि जो लाइट्स स्पॉट होती है, उससे पता चलता है कि बंदे के अंदर जो हार्ट है उसका बीट कर रहा है कि नहीं। नॉर्मल होता है तो पूरा क्या होता है, लाइन जो होता है एक्सिस पे टच कर जाता है लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वो ईसीजी पे मेंटेनेंस होगा। ओके, टोटल स्पॉट्स की बात करेंगे इसमें। चलो, ईसीजी आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट जो है ईसीजी में कुछ मेंटेनेंस देख लेते हैं हम लोग। ओके, इसका जो है सिर्फ दो एडवांटेज है, दो जगह इसका यूज़ करते हैं, यानी एप्लीकेशंस की बात करो तो फर्स्ट होता है मेजर द हार्ट बीट। ओके, तो फर्स्ट यूज़ द मेजरिंग द हार्ट बीट को मेजर करने के लिए इसका यूज़ होगा। सेकेंड जो होता है एक्सेस टू बेसिकली according to the condition and identify the situation of cardiac stimulation, कार्डिक कंडीशंस को जनरली आइडेंटिफाई करने के लिए ईसीजी का यूज़ करते हैं। मतलब जैसे पेशेंट आया, उसके कार्डिक जो अगर सिचुएशन उनको पता चलेगा, कंटिन्यू पता चलेगा, तो ब्लड सर्कुलेशन उनको पता चलते रहेगा। कोई भी सर्जरी देखना, वहाँ पे क्या होता है, एक नॉर्मल सी पॉइंट है, ईसीजी ऐड होता ही है, ताकि हार्ट बीटिंग से पता चल जाए, बीपी से पता चल जाए कि ह्यूमंस की क्या मतलब कि बेसिकली क्या है सिचुएशंस है। ठीक है, तो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टाइमिंग याद रखना इसका जो टाइमिंग है 1906 से डेवलप हुआ है, और आज के डेट में इसके बहुत सारे वेरिएशंस आ जाए हैं जो इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस पे डिपेंडेबल होते हैं और पल्सेस के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, यानी पल्स रेट भी बोल सकते हो इसको आप, क्योंकि हार्ट से ही हार्ट जो बीट है वो पल्स का ही एक क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, ओके, तो ये आपका ईसीजी गाइस। ठीक है, इसमें प्रिकॉशंस की कोई वो नहीं होती, नॉर्मल कंडीशन से रिलैक्सेशन पे डिपेंड करता है। चलो, ओके, सेकंड देखो, सेकंड जो इक्विपमेंट है डेट इज़ बेसिकली पेस मेकर के लिए डायग्राम मैं आपको बेसिकली देखो बना के दिया हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है, देखो जो सेकंड इक्विपमेंट है जो यूज़ होता है डेट इज़ पेस मेकर मीन्स बनाना, पेस मीन्स की है बीटिंग, हार्ट बीट्स को बनाना। देखो मैक्सिमम ऐसे क्या होते हैं, पेशेंट होते हैं जिनमें जनरली क्या होता है, हार्ट बीटिंग से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होता है, उनमें पल्स जनरेट नहीं होता। ठीक है, उनकी हार्ट जो है इतना स्लो चलता है कि या फिर इतना फास्ट चलता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। हाइपरटेंशन जैसी कंडीशंस वाले पेशेंट आ गए, ठीक है, उनका हार्ट फेलियर वाले कंडीशन में आ गए, तो ऐसे पेशेंट में क्या होता है, एक आर्टिफिशियल पेस मेकर ऐड करते हैं। ये जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है गाइस, ठीक है, जिसको पेस मेकर बोलते हैं। ये पेस मेकर क्या होता है, बॉडी में हार्ट के अंदर बाईपास सर्जरी के थ्रू ऐड कर देते हैं। इस सर्जरी में बेसिकली एक इलेक्ट्रोड को सेंटर ऑफ द राइट वेंट्रिकल जो होता है वहाँ पे ऐड करते हैं। तो ये जो फॉर्म होगा, ठीक है, ये वाला, इसको आप बोल दो इलेक्ट्रोड है। ये इलेक्ट्रोड यानी कि इलेक्ट्रिक करेंट्स के सप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड। ठीक है, नेक्स्ट ये जो इलेक्ट्रोड है कॉनिकल्स होते हैं, ये जो होते हैं बेसिकली मेटेलिक प्लेट्स के फॉर्म में रहता है। ठीक है, जो एक सर्कुलेशन के साथ साथ क्या करते हैं, बहुत सारा वेव्स जनरेट करते हैं। ये जो है इसका बेसिकली क्या है, डिवाइस होता है जो बेसिकली
कॉलर बोन्स, ये दिख रहा है कॉलर बोन यहाँ पे होता है, ऐसा निकला रहता है ना, ये कॉलर बोन होता है। तो ये कौन सा साइड है, ये आपका लेफ्ट है, तो राइट साइड के कॉलर बोन में ऐड होता है ये, ठीक है। राइट कॉलर बोन के पास, जैसे कॉलर बोन यहाँ पे होगा ऐसा ये लगा होगा, तो कॉलर बोन के जस्ट साइड में नीचे ये ऐड होता है, ठीक है। स्पेशली वेना केवा यानी कि वेंस के थ्रू, यहाँ पे एक वेंस और आता है, उस वेंस के थ्रू ये इंटर करके ऐसे निकालते हैं इसको, ठीक है। ये बहुत फाइन, ये इतना मोटा नहीं रहता ना, बहुत ही थिक क्या होती है बेसिकली, ये वायर्स होती है जो जॉइंट होती है इससे। और ये जो है ये बेसिकली जस्ट आप ये समझ सकते हो कि एक वाईफाई डिवाइस है, ठीक है। तो इसका वाईफाई डिवाइस टाइप का ये यहाँ पे लगा रहता है, ठीक है, ये पोर्शन पे। अब उसका कंट्रोल जो होता है, कंट्रोल यूनिट देते हैं, मोबाइल लाइक रहता है वो, वहाँ से जो ह्यूमंस होता है वो अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, इस पेस मेकर से अपने लिए जितना हार्ट बीट चाहे वो जनरेट कर सकता है, ठीक है। इसका सबसे खतरनाक ये है कि ये जो है हैक हो सकता है। ऐसे जो डिवाइस है, पेस मेकर डिवाइस है, वो हैक हो जाता है किसी भी रेडियो एक्टिव सिग्नल्स की चपेट में आने से, या फिर जो MNR होता है एंड जैसे कि कोई हाई फ्रिक्वेंसी रेडियोज़ है उनके कांटेक्ट में आते हैं ना, तो इनमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो हार्ट में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है उससे। तो जनरली पेशेंट्स को थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना पड़ता है। अच्छा, मैकेनिज्म देखो इसका क्या है। मैकेनिज्म के लिए देखो इलेक्ट्रोड फॉर्म्स हैं, पेस मेकर का फॉर्म है, जनरली हार्ट को क्या कर रहा है, ये पंप कर रहा है, हार्ट को पंप करने में हेल्प कर रहा है, बीट को कंट्रोल करता है, ठीक है, हार्ट बीटिंग में। देखो पेस मेकर जो है वो टोटली क्या है गाइस, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग पल्स जनरेटर, ठीक है। ये बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं लेड, ठीक है, या फिर फाइन मेटेलिक प्लेट्स बोल सकते हो, फाइन मेटेलिक कॉइल बोल सकते हो इसको। ये इलेक्ट्रोड फॉर्म है, इलेक्ट्रिक सर्किट। ये मतलब देखो होता क्या है, आप बेसिकली एक वाईफाई डिवाइस के फॉर्म में यहाँ से आप पल्स सेट करते हो। ये जो है टोटल क्या है, पल्स जनरेटर होता है। पल्स जनरेटर मतलब पल्स को जनरेट करेगा जितना आपको चाहिए। पल्स को जनरेट करने के बाद ये डायरेक्ट उसको सर्कुलेट कर देता है और ये इलेक्ट्रोड के थ्रू यहाँ पे जाता है। इसके थ्रू जाने पे हार्ट जो होता है वो बेसिकली पंप करना एक स्पेशल वे से क्या करता है, पंप करना स्टार्ट करता है, और जो बेसिकली उसका सर्कुलेशन होता है उसको कंप्लीट करता है। नॉर्मल जो ह्यूमंस होता है उसका जो पंपिंग टाइम है याद रखना 72 होता है, लेकिन इसका जो है 70 to 80 के बीच में रख सकते हैं, ठीक है। न इससे ज़्यादा न इससे कम, ज़्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम, कम होगा तो भी प्रॉब्लम। तो उसका हार्ट बीट जो है वो इतने के एवरेज में होना चाहिए। बीपी जो होता है सबको पता होता है, मैक्सिमम 120 और मिनिमम 80 mmHg होता है, ठीक है, स्मॉल mmHg, ठीक है, mmHg के फॉर्म में रहता है। तो ये यूनिट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी के अकॉर्डिंग इसको सेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं। पहला जो होता है प्रिकॉशन याद रखना, ऐसे पर्सन्स को जनरली जो मेटेलिक वो रहता है, एक्सरे रहता है जो एयरपोर्ट में लगा रहता है, तो ऐसे जो मेटेलिक एक्सरे चेकर होता है उनसे गुजरने के वो इनको क्या किया जाता है, टोटल अवॉइड किया जाता है, क्योंकि अगर वो उन एक्सरे के कांटेक्ट में आता है तो ये डिस्टर्ब हो सकता है इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो उनसे उनको दूर रखते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी रेडियोज़ हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो मोबाइल सिग्नल्स है, टीवीज़ है, उनके ज़्यादा कांटेक्ट में रहने से इनको मना किया जाता है। एक और इसमें एक इम्पॉर्टेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या है, एक मिनट, हाँ, MRI। इनको MRI टेस्ट करने से मना करते हैं, ठीक है। हाँ, MRI जो होता है ना, MRI टेस्ट करने से इनको मना करते हैं। ये ज़िंदगी में जब पेसमेकर रेड हो जाता है तो MRI टेस्ट नहीं कर सकते, ब्रेन से रिलेटेड कुछ भी हो जाए, या फिर इसको क्या करना पड़ता है, ऑफ करना पड़ता है, तब उसका MRI टेस्ट होता है, ठीक है। MRI टेस्ट इनको अवॉइड करते हैं क्या, हाई बेसिकली रेडियो सिग्नल्स के पास जाने से, माइक्रोवेव यूज़ करने से, ठीक है। रेडियो, टीवीज़ जो होती जो हाई फ्रिक्वेंसी में चलती है, वाईफाई सिग्नल्स जो है हाई फ्रिक्वेंसी में, मोबाइल जो है वो कम यूज़ तो करते हैं लेकिन कम यूज़ करते हैं। तो इन सब
के लिए उनको अवॉइड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये पेस मेकर का कॉन्सेप्ट है, याद रखना। सिर्फ पेस मेकर का मेन फंक्शन क्या है, पल्स जनरेटर है। ये पल्स को जनरेट करके हार्ट बीट को नॉर्मल करता है। ठीक है, बस इतना आप समझ लो। नेक्स्ट जो है गाइस वो बस ये वो है थर्ड जो है गाइस वो है आपका क्या, फैग। ठीक है, फैग, अच्छा जी आएगा क्या, हाँ इसका नेम थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, फैगमैनोमीटर होगा कि फैगमैमोमीटर होगा, फैगमैमोमीटर। ओके, तो ये जो फैगमैमोमीटर है, ठीक है, मीटर, इनका यूजेस होता है टू रेगुलेट एंड बेसिकली रिकॉर्गनाइज आइडेंटिफाइंग द बीपी एंड द ऑल्सो कंट्रोल द बीपी। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, किसको, बीपी को आइडेंटिफाई करता है। एंड बेसिकली ये जो है आपको बैरोमीटर के फॉर्म में मिलेगा। बैरोमीटर सबको पता होगा, डॉक्टर के पास रहता है। ठीक है, ये ऐसा इक्विपमेंट डिवाइस है, देखो। ठीक है, आपको ये तो मिल ही जाता है, सबका चेक हुआ होगा एक बार, बीपी चेक करते हैं ना, तो बीपी चेक करने वाला ही इक्विपमेंट है। ये कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, यहाँ पे बैरोमीटर लगा है, ये सिंपल क्या होता है आपका मर्क्यूरी मीटर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, जनरली तो स्टार्ट में होता है 20 हो गया, ठीक है, 40 हो गया, 60 हो गया, 80 हो गया, 100 हो गया, 120 हो गया, 140 हो गया। ठीक है, ये हो गया लेवल। उसके बाद यहाँ से एक लेवल जाता है, ये 5 पोर्शन जाता है, जो किसी भी पर्सन्स के आर्म्स में, ठीक है, जो भी पर्सन होता है ना, उसके आर्म में क्या होता है, एक बेसिकली पैकेज होता है, रबर पैकेज, यानी कि एक क्लॉथ्स का पैकेज ऐसे सेट करते हैं यहाँ पे। ओके, टाइट सक्शन करेंगे, टाइट सक्शन करने के बाद उसका कंट्रोलर होता है यहाँ पे कंट्रोलर में एक क्या होगा, एक बल्ब लगा होगा यहाँ पे। ठीक है, और ये जो बल्ब है सिंपल बल्ब में दिखता है ना, लेकिन ये 2 यूनिट से मिलके बनता है। मतलब एक छोटा सा पोर्शन होता है, बल्ब पोर्शन, उसके बाद होता है, मतलब यहाँ पे आप इसको ऐसे भी, कई बुक में क्या होता है 2-2 बल्ब देते हैं, तो ये एक ये होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या रहेगा, आपको यहीं से एक छोटा सा आप ऐड कर लो बल्ब के साथ। ठीक है, प्रेशर के लिए बैरोमीटर लगता है और कुछ नहीं। जैसे ये है डिवाइस है, 1 2 3 जो भी रीडिंग है ये, तो इतना इक्विपमेंट किसका होता है आपका, बेसिकली फैगमोमीटर का। जो फैगमोमीटर है ये क्या करता है, टोटल बीपी को रिकॉर्गनाइज करता है, बीपी को मेजर करता है। ठीक है, मेजरमेंट कर सकता है। ठीक है, मेजरमेंट किसका करता है, बीपी का। बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर, तो बॉडी में कितना ब्लड प्रेशर आ रहा है, ठीक है, उसको रिकॉर्गनाइज करता है। अब ये बीपी करता क्या है, जब ये आपका जो क्लैप्स होता है, जब क्लैप्स हाथों में ऐड होता है, तो क्लैप्स में एक बेसिकली यहाँ से एक प्रेशर क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ये जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल जब प्रेशर डालते हैं, तो जो वेंस होता है, यानी कि ये देखो आर्टरीज जो फॉर्म है ना, आर्टरीज वेंस का, उनमें एक प्रेशर जनरेट होता है, और ये उनको कुछ इस तरह से क्या कर देता है, क्लोज करता है। जैसे ही क्लोज करेगा, यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रेशर डालता है, और प्रेशर का इम्पल्स का जब प्रेशर आता है, तो यहाँ पे एक सेंस करने के लिए एक बेसिकली रीडिंग लेने के लिए एक प्लेट होता है, और ये प्लेट फिर यहाँ पे क्या करता है, मर्क्यूरी को हीट करता है, और मर्क्यूरी फिर अब क्या बताता है, प्रेशर बताता है। यहाँ से बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और ये क्लैप्स को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। ठीक है, तो एक इसके 2 होते हैं। आजकल तो ऑटोमेटिक आ गए ना, डिजिटल आ गया। डिजिटल मतलब बटन ऑन किए, फिर ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, एक बार हाईएस्ट बीपी लेता है और एक बार लोएस्ट बीपी लेता है। यानी कि हाईएस्ट बीपी आपका 120 होना चाहिए एंड लोएस्ट बीपी आपका कितना होना चाहिए, 80। तो इसमें आपका होना चाहिए mmHg। ठीक है, ये पॉइंट में रहेगा तभी जाके आप क्या हो, नॉर्मल है कि नॉर्मल ह्यूमंस का जो बीपी होता है मैक्सिमम 120 और मिनिमम 80 होना चाहिए। उससे कम हुआ तो लो बीपी, ज़्यादा हुआ तो आपका हाई बीपी मीन्स आपको हाइपरटेंशन होने वाली डिसीज़ हो जाएगी। ओके, चलो इसका साइंटिस्ट डिस्कवर कौन किया था भाई, चलो लिखो साइंटिस्ट का नाम कहाँ लिखा जाए, चलो यहाँ पे लिखो। साइंटिस्ट है इसकी पियोन,
ठीक है, इसकी प्योन रीवा रोकी 1896। ओके, तो ये साइंटिस्ट है, ठीक है, स्किपियन रीवा रॉकी 1896 में ये डिस्कवर है, सबसे पहले ये डिस्कवर। उसके बाद फिर ईसीजी, ठीक है, फिर पेस मेकर अभी डेवलप हुआ है, मतलब 19th सेंचुरी में दोनों, ये 18th सेंचुरी का टाइम है, ठीक है, 18 मतलब कि लास्ट जो हुआ था एंड 18th सेंचुरी वहाँ पे। ओके गाइस, चलो आपका मीटिंग एंड हुआ है अभी। या देखो, ये जो है आपका फैग्मोमैनोमीटर, इसमें होता क्या है एक्चुअल में, ये जो है बेसिकली यूज़ होता है बीपी को मेज़र करने के लिए, ब्लड प्रेशर जो है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ होता है, और उसको कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे टोटल क्या है, इसका जो मैकेनिज्म है वो डिपेंड करता है आर्टरीज की प्रेशर पे। जो आर्टरी है उसका जो प्रेशर है उसको रिकॉग्नाइज होता है, तो आर्टरी का प्रेशर रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ पे देखो एक बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक रबड़ क्लैप्स होता है। ये रबड़ जो क्लैप्स है ये कनेक्टेड होता है बेसिकली एक मर्क्यूरी कॉलम से, ठीक है। मर्क्यूरी कॉलम क्या करता है, रीडिंग में हेल्प करता है, और मर्क्यूरी कॉलम को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि ये क्लैप्स को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक बल्ब लगा होता है जो एयर सेक्शन प्रोवाइड करता है। एयर सेक्शन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बैरोमीटर लगा होता है, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं, ठीक है। 1 पास्कल जो होता है, जो भी एटमॉस्फेरिक 1 atm के प्रेशर में कंट्रोल करते हैं। अब देखो, जब इसको हम लोग रैप करते हैं आर्म्स में, किसी भी पर्सन के आर्म्स में जब रैप करते हैं, तो रैप करने के बाद एक 2 रीडिंग ये मेजर करता है। एक जब पूरा टाइटली उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है, तो उस टाइम मिनिमम और मैक्सिमम कैपेसिटी वो काउंट करता है। तो देखो, जब रैप करता है तो यहाँ से 1 atm का प्रेशर रिकॉग्नाइज करते हैं, और यहाँ पे जो आर्टरीज होता है, आर्टरीज को ये ब्लॉक कर देता है, यानी उसको थोड़ा सा पुश करता है। पुश करने पे वहाँ पे एक सेंसर होता है, मेटेलिक प्लेट्स होती है, जो बेसिकली इसको एक बेसिकली क्या करता है, एक सिग्नल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक थर्मल एक्सपेंशन क्रिएट होता है, जो इसको हीट करके रीडिंग शो करता है। अब ये रीडिंग के अकॉर्डिंग हम लोग को मिनिमम और मैक्सिमम रीडिंग मिल जाते हैं। यहाँ पे जो प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करने का काम यहाँ पे बल्ब, यानी कि एयर जो बल्ब होता है वो करता है, और बैरोमीटर से हम लोग एयर प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। ओके, नॉर्मल होने के बाद यहाँ पे रीडिंग शो करते हैं। रीडिंग एक ह्यूमन बींग का, यानी कि ह्यूमन का, नॉर्मल ह्यूमन बींग का हेल्दी का कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 120 mmHg, और मिनिमम जो होता है 18 mmHg के पास होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साइंटिस्ट का नाम, जो इसमें जो ये टेक्निक है, इक्विपमेंट है, उसको डिस्कवर किया, उसका नाम है ये, और कुछ नहीं है इसमें बस, ठीक है। नॉर्मली ये कंडीशंस